इन तस्वीरों में आपको कुछ भी नया नजर नहीं आ रहा होगा, सब कुछ पुराना है। बीमार होते हैं, गैस का रिसाव किया जाता है, आनन फानन में प्रशासन पहुंचता है, लोगों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है, उपचार जारी हो जाता है और उसके बाद में कहा जाता है कि इस मामले में जो भी लापरवाही होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या आम लोगों की सांसें छीनने की कोशिश में क्या केवल यही बचा है? मध्य प्रदेश में इंसानी जिंदगी क्या इतनी ज्यादा सस्ती हो गई है? क्या प्रशासन हर हादसे के बाद में सिर्फ जांच और निर्देश तक ही सीमित रह जाएगा? आखिर कब तक यहां पर लापरवाही का जो जहर है वह लोगों की सांसों में घुलता रहेगा और लोगों की जिंदगी के साथ में खेलता भी रहेगा? मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के थांदला से शुक्रवार की शाम को यह तस्वीरें सामने आई, जिसने पूरे इलाके में दहशत मचा दी है। नगर पालिका का फिल्टर प्लांट जहां पर अचानक से क्लोरीन गैस का रिसाव होने लगता है, इसके बाद में अफरा तफरी मच जाती है। देखते ही देखते पूरा क्षेत्र सफेद धुएं के गुब्बारे में तब्दील भी हो जाता है। लोगों की आंखों में जलन होने लगती है, सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। 31 लोग, जी हां, 31 लोग इस गैस की चपेट में आए हैं। 2 लोगों की हालत बेहद ही ज्यादा गंभीर बताई जा रही है, सभी का उपचार जारी है। फिल्टर प्लांट में रोज की तरह काम चल रहा था, लेकिन अचानक से यहां पर गैस रिसाव हो जाता है। हालात बेकाबू हो जाते हैं। किसकी वजह से गैस रिसाव हुआ, फिलहाल जांच की जा रही है। एसडीएम यहां पर पहुंचते, पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचती है। जैसा कि हर बार होता है, इलाके को खाली करवा लिया जाता है एहतियातन के तौर पर, और सभी जितने भी घायल हैं उन्हें थांदला के सिविल अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है। तस्वीरें अभी आप देख भी रहे होंगे, सभी का उपचार भी जारी है। अस्पताल में भी उस समय हड़कंप मच गया जब मरीज के परिजन, पुलिस प्रशासन और यहाँ पर जो मरीज बेहाल हालत में चिल्लाते रहे। सिस्टम फिर सवालों के घेरे में है। कलेक्टर नेहा मीना ने यहां पर तुरंत फीडबैक लिया। सीएचएमओ के साथ ही यहां पर उन्हें निर्देश दिए कि इस हादसे में जो भी दोषी है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। झाबुआ से 3 डॉक्टरों की टीम को तैनात किया गया, उन्हें थांदला भेजा गया। लेकिन सवाल तो वही है जो बिल्कुल इधर से उधर नहीं हो रहा है। टीम भेज दी, क्या जिम्मेदारी इससे खत्म हो जाएगी? क्या यह पहले नहीं हो सकता था? क्या यहाँ पर फिल्टर प्लांट की नियमित जांच बिल्कुल नहीं होना थी? क्या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा है? क्या पैसे के दम पर सब कुछ होता है और अधिकारी मौके पर सुरक्षा का इंतजाम देखने नहीं पहुंचते हैं? हादसे लगातार हो चुके हैं, कोई पहली बार यह हादसा नहीं हुआ। क्या पुराने हादसों से प्रशासन सबक नहीं लेता है? क्या किसी की जिम्मेदारी तय होगी या फिर मामला फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा निचले अधिकारियों पर कार्रवाई कर? क्या यह कोई पहली घटना है? मध्य प्रदेश में इससे पहले भी कई जगहों पर गैस लीक की घटनाएं सामने आ गई है। औद्योगिक लापरवाही और प्रशासनिक गठजोड़ के कारण इस तरह की तस्वीरें सामने आती है। हर बार हादसा होता है, लोग बीमार पड़ते हैं, प्रशासन उसके बाद में फिर से सक्रिय हो जाता है और एकदम अपनी मुस्तैदी दिखाता है और फिर थोड़े समय बाद सब कुछ भूल जाते हैं और फिर एक नया शहर और नई जगह पर फिर से एक और नई कहानी। सुनिए पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं। 5-5:30 सायं 5:30 बजे क्लोरीन गैस का रिसाव जो फिल्टर प्लांट है अपना जल प्रदाय जहाँ से होता है वहाँ हो गया था। तो जैसे ही वो गैस रिसाव हुई, कुछ आसपास के लोगों को तकलीफ होने लगी, सांस लेने में हल्की समस्या होने लगी। जैसे ही फ़ोन आने लगे, कर्मचारी सारे यहाँ पर आ गए और उस पर नियंत्रण करने का पूरी टीम लग गई। अब क्योंकि इसके एक्सपर्ट जो इसके जानकार हैं, अभी आपने सुना, उनको बुलाया गया मेघनगर से और अब पूरी तरह से स्थिति नियंत्रण में है, कंट्रोल में। अब किसी को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, किंतु ये फिल्टर प्लांट के आसपास वाले विशेषकर 14 नंबर और 15 नंबर वार्ड के जो रहवासी है, नागरिक बंधु है, उनको हल्की फुल्की यदि सांस लेने में समस्या होती है, उल्टी होती है, तो तुरंत शासकीय अस्पताल में जाकर दिखाए। क्योंकि यहाँ पर हमारे जो कर्मचारी लगे हुए थे बुझाने में, उसको नियंत्रण करने में, ऐसे 5 से 7 कर्मचारी वहाँ पर पहुँचे हैं और वो सब अभी स्वस्थ है, सांस लेने में कोई समस्या नहीं आ रही है। और ये मंडी जो है, पुरानी मंडी, यहाँ पर ग्रामीण के दूर दराज के लोग बैठे रहते हैं, तो उनको भी, क्योंकि यहाँ से वो चले गए थे, घर जाने के बाद यदि ऐसी कोई समस्या आ रही हो, सांस लेने में खांसी हो रही हो या उल्टी हो रही हो, तो वे तुरंत थांदला नगर ये शासकीय अस्पताल पहुँचे। हम सभी यहाँ पर सेवा में लगे हुए हैं, किसी को कोई चिंता की आवश्यकता नहीं, सारी स्थिति अब नियंत्रण में है, कोई चिंता वाली बात नहीं। क्या इस बार फिर जिम्मेदारों पर कार्रवाई होगी या फिर कुछ निचले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी, या फिर यहां पर खबर को फाइलों के अंदर दबा दिया जाएगा, या फिर इन आवाजों को जो भी बोलेगा उन्हें यहां पर चुप करा दिया जाएगा? जवाब इसका भी नहीं आएगा। हर बार इस तरह की खबरें और हर बार प्रशासन का वही रवैया कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। क्यों ना किसी अधिकारी पर कार्रवाई की जाए,
जिस तरह से यह औद्योगिक क्षेत्र होते हैं वहां पर अगर नियमित जांच जिस अधिकारी के द्वारा नहीं की जा रही है उससे और उसके आला अधिकारियों पर जो उनसे रिपोर्ट नहीं लेते, दोनों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारी बड़े भी हो सकते हैं, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए? जब तक बड़े अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक गैस रिसाव की यह जो घटनाएं हैं आम हो जाएगी और इस तरह की घटनाओं में आम जिंदगियां इसी तरह से दम भी तोड़ती रहेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप लोग देखते रहिए द लपेटाव।